जो धर्म है उस पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सरकार पर धर्म का हस्तक्षेप होना चाहिए। हमारे यहां भगवान राम वशिष्ठ से पूछते हैं, महाराज जी कैसे बैठूं, पद्मासन में बैठूं कि सुखासन में बैठूं? आप बताएंगे मुझे। कि राम जी बोलते हैं गुरु जी ऐसा बैठ, सब गड़बड़, कुछ भी नहीं। उधर भरे सोए धर्म सिखाओ है, बस पेट भरने की चिंता है, बस और कुछ नहीं। अरे भारतवर्ष है ये, भारतवर्ष में धर्म प्रमुख है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किमक कुर्वत संजय। ये धर्म क्षेत्र है, भारतीयों का प्राण धर्म है। और आज और हमारे धर्म पर अन्य 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 जो धर्म मजहब हैं उन पर कोई हस्तक्षेप नहीं। बोलो, अभी दिल्ली में कुछ सिखों की दुकान जलाई दंगों में और कुछ हिंदुओं की दुकान जलाई। तो जिन सिखों की दुकान जलाई उन सिखों के गुरुद्वारों से पैसा आ गया, उनकी दुकान फिर से तैयार हो गई। आ गई समझ में? और जो हिंदुओं की दुकान जली वो वहीं की वहीं है, क्योंकि कौन सा मंदिर देगा उनको पैसा? क्योंकि मंदिरों का पैसा कहां है, किसके पास चला गया? जो बड़े बड़े पैसे वाले मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, जगन्नाथ, सब कुछ मुझसे ही बुलवाओगे? कुछ आप भी तो बोलो, बोलो, विचार करो। इसलिए विशाला नगरी में नारद जी को कौन मिले? सरकारी प्रतिनिधि, बद्रीनाथ मंदिर टेंपल का अध्यक्ष, कौन मिला नारद को बद्रीनाथ में? बोलते क्यों नहीं आप? कोई सरकारी आदमी मिला? अरे नारद जब बद्रीनाथ गए तो कौन मिला? सनकादि ऋषि मिले, मतलब ऋषि मिले, मुनि मिले। ये तपोस्थली है, ये दिव्य स्थली है। इस स्थली का प्रभाव तप से है, त्याग से है। नारद जी ने सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम, बद्रीनाथ में आपके दर्शन हुए, अहोभाग्य है मेरा, सौभाग्य है मेरा। सनकादि ऋषियों ने नारद को कहा, अरे नारद जी तुम उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो, क्या हो गया? तू महात्मा है। अरे महात्मा को उदास होने का क्या मतलब होता है? नारद जी ने कहा, महाराज जी क्या करूं, मैं नीचे चला गया मैदानों में, मैंने दुनिया को देखा, क्या हालत हो गई है दुनिया की। उदरम भरणो जीवा बरा का कूट भाषणा, सब पैसा चाहिए बस, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा बहुत दुखी हूं महाराज। जो तीर्थ स्थल हैं वो व्यवसाय के केंद्र बन गए। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार किसके केंद्र बन गए? व्यवसाय के। अरे तो तप के स्थल थे। पुराने जमाने में जब कोई बद्रीनाथ आता था, गंगोत्री आता था, तो घर वालों को भेंट के आता था, क्योंकि 1% वापसी की संभावना थी, 99% वहीं। आ गई समझ में? तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब है कष्ट उठाना और ईश्वर प्राप्ति की चाह में इस शरीर को गला देना, मिटा देना। अब तो लोग बद्रीनाथ आते हैं तो आम का अचार भी साथ में लाते हैं। क्यों? बोला हमको अचार खाने की आदत है। ये क्या कर रहे हैं आप? बोला हम अगर सरकारीकरण होगा तीर्थों का तो हम अच्छी व्यवस्था देंगे। अच्छा, इसका मतलब है अब व्यवस्था के लिए लोग आएंगे गंगोत्री, अब व्यवस्था के लिए लोग आएंगे यमुनोत्री। तप और साधना का कोई मतलब नहीं रहा। व्यवस्था ही देखनी तो रहने दे उनको अपने घर में।
ये जो तीर्थ हैं ये तप के लिए थे, सब चौपट हो गया। ये भागवत बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। नारद जी सुना रहे हैं सनकादि ऋषियों को, महाराज जी ये सब मैंने देखा ना, मुझसे देखा नहीं गया, मैं बहुत दुखी हूं। और चलते चलते जब मैं वृंदावन गया वहां तो बहुत ही बुरा हाल था। सनकादि ऋषियों ने कहा वहां का क्या हाल था? अरे बोला वहां भक्ति महारानी रो रही थी, भक्ति रानी रो रही थी, रो रही थी। क्या रो रही थी, क्या हो गया था उसको? बोला उसके दोनों बेटे बेचारे जर्जर हालत में, कोई पूछ ही नहीं रहा था उसके बेटों को। सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी वो भक्ति महारानी के बेटे कौन है, पुत्र कौन है? अरे बोला ज्ञान वैराग्य नामानो, ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के दो पुत्र हैं वो दुखी थे, हाल खराब था उनका। महाराज जी जब मैं वृंदावन गया तो भक्ति महारानी ने मेरे को देख करके थोड़ी सी उस पे थोड़ी ऊर्जा आई। किस पे? अरे संत महात्माओं को देख करके भक्ति को भी ऊर्जा आती। संत महात्माओं के जीवन में जब भक्ति आती है तो वो उछलने लगते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि संत महात्मा को ही केवल भक्ति से ऊर्जा मिलती है, ऐसा नहीं है। भक्ति माता को भी संत महात्माओं के दर्शन से ऊर्जा मिलती है। बोलो भक्ति महारानी की। ध्यान दीजिए, जब भक्ति माता ने मुझे देखा तो कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, ओ महात्मा अरे एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए रुको। मैं रुक गया। नारद जी बोल रहे सनकादि ऋषियों से, तपोस्थली में ऋषि मुनियों से बात हो रही है, सुन रहे हैं आप? महाराज जी भक्ति महारानी से मेरे से बोला बाबा रुको थोड़ा, महात्मा जी रुको रुको। मैं रुक गया। मैं दुखी हूं, मेरे दुख को दूर करो। आप बाबा हैं, साथ बाबा का क्या मतलब होता है? ये पीछे महात्मा जी बैठे हैं, वाह 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 रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। जो 24 घंटे वाह वाह आनंद में, वही तो वाह वाह है। जो दिन रात रो रहा है वो वाह वाह कहां से हुआ है? रोते हुए जो दिन रात रो रहा है उसको भी बोलते हैं बड़ा वाह वाह है। अरे वाह वाह वो है जो दिन रात वाह वाह। किसी ने थप्पड़ मार दिया तो भी वाह वाह, फूल माला गले में डाल दी तो वाह वाह। जिसकी 24 घंटे वाह वाह बनी रहती है वही बाबा है। बोलो गौ माता की मां। हाथ खड़ा करके बोलो जोर से। कई लोग तो यहां भी आते हैं ना और ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि मार कूट के किसी ने यहां बिठा दिया हो। प्रसन्नता भगवान का प्रसाद है। भगवान का प्रसाद क्या है? इलायची दाना कि चूरमा? ये तो व्यवहारिक बातें हैं। भगवान का प्रसाद है प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसः यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं जब खुशी आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, आनंद आ जाए तो समझो तुम्हें भगवान का क्या मिल गया। बोल देंगे नहीं, प्रसाद मिल गया। दिन रात रोता रहता है मेरे को भी दे महाराज प्रसाद। प्रसन्नता प्रसाद है। बाबा मेरे दुख को दूर करो। अरे कौन है आप? नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कौन है आप? भक्ति महारानी ने कहा उत्पन्ना द्रविणे साहम, भक्ति हूं मैं। अरे आप भक्ति हैं? अरे आपके बस में तो भगवान है, आप प्रेम स्वरूप, आप भक्ति महारानी है। जी जी। अरे आपके बस में तो भगवान है, आप क्यों दुख? बताओ अपनी कहानी सुनाती हूं, सुनो ना मेरी कहानी सुनो। कोई साधु ही भक्ति की कहानी सुनेगा, बाकी सबके बस का थोड़ी है। सुनाओ सुनाओ। उत्पन्ना द्रविणे सा, हमारा दक्षिण में मैं पैदा हुई। अच्छा अच्छा, दक्षिण के लोग आज भी थोड़े सिद्धांत अगर बचे हैं तो कहां बचे हैं दक्षिण में? हम लोगों ने तो कर दिया कल्याण।
सारे सिद्धांतों को गए, सारे सिद्धांत। उत्तर वालों ने तो उत्तर पुस्तिका नकल कर करके भर दी। बोलो गौ माता की हर हर मां। जोर से बोलो, जरा हाथ उठा के बोलो मां। मैं दक्षिण में पैदा हुई, वृद्धिम कर्नाटक ही करता। कर्नाटक में आज भी जाओ, आज भी लोग संयम, नियम, आचार विचार, धोती। हम लोगों ने तो अपने आप नाई से कह करके चुफली उड़वा दी। किस किस की चुफली है, पकड़ के दिखाओ हमको जरा। जितने हमारे धराली के पवार हैं सब अपनी अपनी चोटी खड़ी पकड़ करके दिखाओ। जबरदस्ती। एक भाई कह रहा था, महाराज ये चोटी क्या काम करती है? हमने कहा एंटीना। तो बोला फिर ये माता लोगों का क्या? हमने कहा ये तो पूरी डिश है, इसमें तो कई चैनल आते हैं। बोलो गौ माता की हर हर वृद्धिम कर्नाटक है। कर्नाटक में आज भी भक्ति की वृद्धि है। बोलो कुछ महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति माता का दर्शन हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं? अरे महाराष्ट्र में जाओ, हरि बोल विठ्ठला। लेकिन ये भक्ति माता का कल्याण कहां हुआ, किस प्रदेश में हुआ? भागवत बोल रहा, मुझ पे नाराज मत होना। गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात वालों ने काम कर दिया भक्ति का। बोलो गौ माता की हर हर मां। तुम्हारा तो कहीं नाम भी नहीं है, क्योंकि तुम भक्ति की बातें जानते ही नहीं हो। तुम्हारे यहां तो थोड़ी बहुत कर्मकांड है और थोड़ी बहुत तप है। क्या समझे? उत्तराखंड में थोड़ी पूजा पाठ है और थोड़ी सी तप है। वो तप भी सहज रूप से हो जाता है, मतलब अपने आप हो जाता है। तुम जानबूझ के थोड़ी तप करते हो। यहाँ की हवा तुम्हें खूब परेशान करती है, यहाँ की ठंड खूब दंड देती है। क्यों? इसलिए ये जो तप है ये जबरदस्ती होता है, तुम चाहते नहीं हो, लेकिन यहाँ तप अपने आप हो जाता है। बोलो गौ माता की हर हर मां। भक्ति महारानी ने कहा, मैं जब वृंदावन में आई, यहां मेरे को तो थोड़ी सी ऊर्जा मिली, थोड़ा मुझे अच्छा लगा, मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ, मतलब कुछ लगा कि, लेकिन मेरे पुत्रों की दुर्दशा हो गई, ज्ञान और वैराग्य नहीं। बाबा आप ज्ञान और वैराग्य को जीवित कर दो ना, मतलब खड़ा कर दो ना। ये तो बेचारे बिल्कुल मूर्छित हो गए। महात्मा जी ने बहुत कोशिश करी, बहुत प्रयास किया, लेकिन भक्ति महारानी देखती रह गई। नारद जी ने बहुत सारे पाठ किए, वेद वेदांत घोषेश्चा, गीता पाठ है, मोह मोह, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बहुत ध्यान दीजिए, आकाशवाणी ने कहा इसके लिए सत्कर्म करना होगा। क्या कर्म करना पड़ेगा? सत्कर्म। अब देखो, सत्कर्म करना पड़ेगा तब ज्ञान वैराग्य जगेगा। क्या कर्म करना पड़ेगा? बोलते क्यों नहीं हो? अरे सत्कर्म। सत्कर्म क्या होता है? तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। और सत्व गुण की जो खान है वो गाय है। सत्व गुण की खान का नाम क्या है? बोलो गौ माता। जब गाय के लिए कुछ करोगे,
जब गौ माता की पूजा करोगे, जब गौ को समझोगे, जब गाय को प्रतिष्ठा दोगे, जब गाय को सम्मान दोगे, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म है। गाय को गलियों में निकाल दिया, गाय दुखी है और हम सोच रहे हैं हमसे बड़े सत्कर्म हो रहे हैं। क्या सत्कर्म हो रहे? इसलिए नारद जी की समझ में भी नहीं आया कि सत्कर्म क्या है। बोलो, जब नारद की समझ में नहीं आया तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा सत्कर्म क्या है? बोलो। कोई बोलता है पूजा पाठ सत्कर्म है, कोई बोलता जप तप सत्कर्म है, कोई बोलता यज्ञ सत्कर्म है, कोई बोलता तपस्या सत्कर्म है, कोई बोलता तीर्थ व्रत करो ये सत्कर्म है, कोई बोलता श्राद्ध दो ये सत्कर्म है, कोई बोलता योग करो ये सत्कर्म है, कोई बोलता दान करो ये सत्कर्म है, कोई बोलता कथा कराओ ये सत्कर्म है। लेकिन जरा सोचो, तुम क्या सत्कर्म की परिभाषा समझोगे? सत्कर्म की परिभाषा, सत्कर्म को नारद नहीं समझ पाए। अब बताओ, इसका मतलब है सत्कर्म बहुत कठिन है। आखिर सत्कर्म क्या होता है, इस प्रश्न के जवाब में नारद जी कहां पहुंचे? बद्रिकाश्रम। बोलो बद्री नारायण भगवान जय, बद्री नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया था? जरा बताओ, कोई बताओ जरा। अरे आप लोग कुछ बोलते ही नहीं। क्या दिया था? पता ही नहीं। खड़ाऊ दी थी। श्री कृष्ण ने अपनी खड़ाऊ किसको दी? उद्धव को। और उद्धव ने वो खड़ाऊ कहां ले गए? बद्रीनारायण। उस खड़ाऊ का क्या मतलब है? भगवान ने अपनी खड़ाऊ देने का क्या मतलब है? कि तुम रोज गंगा जल डालो इस खड़ाऊ पे। बोलो। अरे खड़ाऊ का संबंध किससे है? पैर से है। और पैर का संबंध किससे है? ये भाई लोग बोलते क्यों नहीं? पैर का संबंध, पैर से क्या करते हो? लिखते हो? तो बोलते क्यों नहीं कि चलते हैं? पैरों का संबंध चलने से है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को अपनी खड़ाऊ देने का मतलब है, जैसे मैं चला हूं और जिसके पीछे मैं चला हूं उसी के पीछे चलना उद्धव, और वहीं रखना इन खड़ाओं को जहां के लोग उसके पीछे चलने की ताकत रखते हो, शक्ति रखते हो, सामर्थ्य रखते हो, जिनके पीछे मैं चला हूं। और उद्धव जी ने पूरे भारतवर्ष के अंदर, ध्यान से सुनो, पूरे भारत के अंदर आंख बंद करके ध्यान लगाया कि श्री कृष्ण जिसके पीछे चले, उस गाय के पीछे चलने की हिम्मत, उस गाय के पीछे चलने की ताकत, उस गाय के पीछे चलने की श्रद्धा, उस गाय के पीछे चलने की निष्ठा न गुजरात वालों में है, न मध्य प्रदेश वालों में है, न झारखंड वालों में है। उस गाय के पीछे चलने की जो श्रद्धा है वो तो उत्तराखंड वालों को है। बोलो बोलो। अरे धेनुमानस ग्रंथ अगर गौ माता चाहती तो किसी गुजराती के घर में पैदा कर देती। धेनुमानस ग्रंथ किसी मराठी के घर में भी पैदा हो सकता था। धेनुमानस ग्रंथ बिहार और झारखंड में भी पैदा हो सकता था। धेनुमानस ग्रंथ उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी पैदा हो सकता था। लेकिन धेनुमानस ग्रंथ, ये हमारा पहलवान आया हरियाणा से, इधर आओ, इसको देखा होगा तुमने, 6 विश्व रिकॉर्ड बनाया है इसने। 1-2 करवट्टी ले बेटा इधर, हाँ दिखाया इनको। ये पहाड़ों का चेला है, एक बार तालियां बजाओ इसके लिए। इसको पता है कि गुरु पहाड़ ही होता है। बोलो गौ माता की। वहां पर नीचे दिखाना 2-4। अरे 6 विश्व रिकॉर्ड हैं इसके। संजय पहलवान है। बोलो गौ माता की। हर हर महादेव। लेकिन उद्धव ने भगवान कृष्ण के जो चरण पादुका है वो उत्तराखंड में रखे, बद्रिकाश्रम में रखे। सीधा सा मतलब है गौ माता के पीछे चलने की जो श्रद्धा और निष्ठा है वो उद्धव को पहाड़ियों के अंदर दिखाई दी। ताली बजाओ।
यहां टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं। हाँ, ताली बजाओ उसके लिए। अपने बच्चों को लाओ कल इधर। मोबाइल रंद उठाए हो, कनोड़ पर रंद लगाए हो, बस दिन भर वही काम। इसने छह विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं विश्व में। इसकी बराबरी में 6 कामों में, इसकी बराबरी में दुनिया में कोई नहीं है। इसकी हड्डियां मत देखो। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है, ये केवल गाय के गब्य से बनी हुई चीजें खाता है, गौमूत्र पीता है, गाय के दूध की खीर खाता है और गाय का दूध पीता है। दुनिया को दिखाता है कि गाय के गब्य में क्या ताकत है। बोलो, सोचो। बोलो गौ माता की हर हर मां। बोलेगा, 2 शब्द बोलना। हाँ, 2 जी, 2 इसको माइक सुनो इसकी बातें। इसलिए ये भागवत के अंदर लिखा है। एक भाई हमको कह रहा था कि भागवत फल है, तो हमने कहा फल तो सुरक्षित कहां रह सकता है, गर्मी में कि सर्दी में? बोलते क्यों नहीं हो? आपको पता ही नहीं। अरे भागवत का जो फल है वो हिमालय ने सुरक्षित रखा है, क्योंकि हिमालय धरती का फ्रिज है और किसी फल को ज्यादा दिनों तक अगर सुरक्षित रखना है तो उस फल को फ्रिज में रखना पड़ता है। भागवत क्या है? फल। अगर इस भागवत फल को सुरक्षित रखा है तो इस हिमालय ने रखा है, अन्यथा गर्मी में तो फल सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। बोलो गौ माता की हर हर मां। जय गौ माता की, जय श्री राम। मेरे आदरणीय परमात्मा के स्वरूप परम पूज्य श्री गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी के चरणों में और आचार्य जी के चरणों में, और जो भी गोभक्त अपने सब काम को छोड़कर पवित्र श्री गुरुदेव जी की वाणी को सुनने के लिए, श्रीमद् भगवत गीता का सार सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और गौ माता की महिमा को जानने के लिए, उनके चरणों में हृदय के साथ प्रणाम चरण स्पर्श करता हूँ। मैं गोभक्त संजय सिंह पहलवान, गांव कुशक बड़ौली, पलवल, हरियाणा से। और आपको मैं ये बताऊंगा कि मैं भी जैसे आज अन्य युवा गलियों में घूमकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अंडा, मांस, शराब, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट पीकर अपनी मानव जाति को, अपने गुरु को, माता पिता को, अपने समाज को कलंकित कर रहे हैं, उनसे कई गुना। और मैं भी उनके जैसा होता अगर मुझे महान चेतन शक्ति, ईश्वरीय शक्ति जो आपके सामने बैठी है, ये शायद आपके लिए इंसान होंगे, लेकिन मेरे लिए जीते जागते ब्रह्मा विष्णु महेश है और स्वयं मेरे लिए परमात्मा है। गुरु ही चेला को महान बनाता है, गुरु के सिवा कोई नहीं बना सकता। और दुनिया के सबसे बड़े 6 विश्व रिकॉर्ड, 4 बार लगातार राजस्थान बाल केसरी। आप किसी पहलवान को पूछना एक बार केसरी बनने में कितना ताकत लगती है। और मैं बहुत सिंपल और गरीब परिवार से हूँ, लेकिन 4 बार लगातार राजस्थान बाल केसरी, जयपुर बाल केसरी, ग्रामीण मंडल खेल योजना केसरी, हरियाणा बाल केसरी, उत्तर प्रदेश केसरी और 6 दुनिया के सबसे बड़े विश्व रिकॉर्ड। और दुनिया का एकमात्र, विश्व का एकमात्र शुद्ध शाकाहारी नेचुरल अवार्ड राजस्थान की नेचुरल संस्था की ओर से। मेरी इतनी औकात नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने गुरु के सामने अपने व्याख्यान कर सकूं, लेकिन हाँ, जब बात आए युवाओं को जगाने की और गौ माता से जोड़ने की तो ये बात बोलनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। और आप नेट पर भी संजय पहलवान बोलकर देख सकते हो। सारी जितनी भी वीडियो है उनमें आपको सिर्फ गौ माता की भक्ति, गुरु की भक्ति दिखाई देगी। और मैं अपने गांव में छोटा सा था, जब से ही टेलीविजन पे मैंने अपने गुरु को देखा था, और उस दिन से ही इनसे 8 साल बाद मेरी मुलाकात हुई थी नई दिल्ली में। और उनसे पहले प्रतिमा बनाकर मिट्टी की
और मैंने उस अभ्यास को, जिसको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके माता पिता गुरुकुल में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में अपने बच्चों को, बेटी बेटाओं को भेजते हैं और फिर भी वो निराश होकर लौटते हैं। मुझे खुशी है और सौभाग्य इस बात का कि मुझे ऐसे गुरु मिले जो दुनिया में किसी से नहीं जोड़ते, जो गौ माता से जोड़ते हैं। इनके हृदय से चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और असली शिष्य वो है जो कहता नहीं है, करके दिखाता है। और मैं वादा करता हूँ ओलंपिक जैसे वर्ल्ड के नंबर 1 गेमों में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गुरु के चरणों में और गौ भक्तों के चरणों में, आपके चरणों में समर्पित करूंगा। जय गौ माता की। और 7 नवंबर को गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए देश और दुनिया से सभी गौ भक्त इकट्ठे होंगे नई दिल्ली में, ताकि हमारी गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। और मैं सिर्फ गौ माता की गौमूत्र दूध से बनी खीर खाता हूँ। प्रतिदिन गौमूत्र का, दूध से बनी खीर का, गौ माता की सेवा का सेवन करता हूँ। और मेरे जो गुरु जी है, जीते जागते मेरे लिए भगवान है। और आपके पास बैठे हैं हमारे आदरणीय पवित्र देवभूमि उत्तराखंड खटीमा गांव से विकास पाटनी भाई जी, दिल्ली से बहन कुसुम शर्मा जी, भारतीय क्रांति मंच के हर सदस्य मेरी तन मन धन से मदद करते हैं। इनको हृदय से प्रणाम है, चरण स्पर्श है। और मैं 1 सप्ताह तक यहीं हूँ गुरु जी के चरणों में, आपके चरणों में। अपने बेटा बेटी को लाइए सुबह शाम, किसी भी जो भी मेहनत की एक्सरसाइज है, कुश्ती है, बॉक्सिंग है, गौ माता की सेवा, जो भी चीज़ है जितनी मुझसे आती है मैं पूरी कोशिश करूंगा सिखाने की। जय गौ माता की, भारत माता की जय। गौ माता, राष्ट्र माता माँ। बोलिए गौ माता की जय। इसके दर्शन के लिए बहुत करना पड़ता है, लेकिन ये तुमको